आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपनी रियलिटी को खुद ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर किसी ना किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को या इवन मुझे भी ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि हम सभी अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद ही हैं। वी आर द क्रिएट आवर ओन रियलिटी, मतलब हम अपनी रियलिटी को खुद ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मन में आती है कि कैसे आखिर हमारी रियलिटी हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार रियलिटी होता क्या है ना। क्या जो हमें आज दिख रही है वही रियलिटी है? तो इसको अब्राहम की ही भाषा में हम लोग समझते हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि रियलिटी और कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल थॉट था जिस पर लगातार फोकस किया गया है, जिससे कि वो फिजिकल एक्सपीरियंस में सामने आया है और जिसको आज इंसान अपनी रियलिटी मानता है और उसे अपनी रियलिटी कहता है। मतलब हर एक चीज जो आज हम लोग देख रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक थॉट से ही शुरू हुई होगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अब्राहम हिक्स बोलती हैं हम सभी क्रिएटर हैं। हमारी सोच, हमारे बिलीफ और हमारा फोकस मिलकर ही वाइब्रेशनल रियलिटी क्रिएट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात कहता है कि जैसी वाइब्रेशन हम दे रहे हैं वैसे ही एक्सपीरियंस हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ मेजर एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ पे भी आएंगे। तो यहाँ पर आप ये समझो, इस तरीके से समझो कि आज के डेट में हमारे पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो एक छोटी सी सुई हो या फिर एक प्लेन हो, चाहे वो आपके घर का मोबाइल हो, घर का मोबाइल के मतलब आपका मोबाइल हो, है ना। आज हम जिस मोबाइल से दुनिया से कनेक्टेड हैं वो भी कभी ना कभी किसी एक इंसान का इमेजिनेशन ही तो रहा होगा, सिर्फ एक थॉट ही तो रहा होगा। मतलब किसी ने ऐसा सोचा होगा कि काश मैं दूर बैठ के किसी दूसरे इंसान से बात कर पाता या बात कर सकूं, राइट। और वो थॉट इतना स्ट्रांग हुआ कि उस पर जब काम किया गया, उसको फोकस किया गया, उस पर अपनी एनर्जी दी गई, उसके साथ ही उसके लिए एक्शंस लिए गए, तो वो फोकस जो सिर्फ एक थॉट था वो एक वाइब्रेशन बन गया, एक डोमिनेंट वाइब्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। और जब उस वाइब्रेशन को बिलीफ और एक्शंस मिले तो वो जो एक दिन एक थॉट था कि काश मैं किसी से दूर बैठ के बात कर पाऊं, वो रियलिटी बन के हमारे सामने दिखता है, जो कि है हम सबके अपने अपने फोन, राइट। अब वो फोन जो है उसका भी अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा, एक जर्नी रही, फिर उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। जैसे स्टार्टिंग में लैंडलाइन वाले फोन आए थे, फिर उसके बाद लैंडलाइन से के अलावा ये हुआ होगा कि मतलब हम इसमें वायर नहीं होना चाहिए तो हमें वायरलेस फोन चाहिए, फिर मोबाइल फोन डेवलप हुए, फिर उसके बाद जो कीपैड वाले फोन आए और आज हमें स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें प्लेन्स की, तो जिसने उन्हें बनाया, राइट ब्रदर, उन्होंने, उनके मन में भी कभी ना कभी सिंगल एक थॉट ही आया होगा कि ह्यूमन बीइंग्स कैन फ्लाई। मतलब ह्यूमन बीइंग्स को हम किस तरीके से फ्लाई करवा सकते हैं, कैसे एक इंसान हवा में उड़ सकता है। और सोच के देखो, जब ये थॉट उनके मन में आया होगा तो सभी लोगों ने उनको मना ही किया होगा, मे बी लोग हंसे भी होंगे, उनका मजाक भी उड़ाया होगा, राइट। लेकिन उन्होंने अपना जो फोकस है वो फियर पे नहीं, वो रिजेक्शन पे नहीं, वो लोगों की बातों पे, लोगों की हंसी पर नहीं, बल्कि एक फ्लाई करने का जो उनका ड्रीम था उस पर उन्होंने अपना फोकस किया होगा। और जब उस फोकस के साथ साथ उन्होंने एक्शन लिए होंगे तो डेफिनेटली वो एक बार में सक्सेस नहीं हुए होंगे। मतलब उन्होंने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट किया होगा, फेलियर्स को इम्प्रूव किया होगा और लगातार एक्शंस लिए होंगे, उस अपने उस सिंगल थॉट पे काम किया होगा, उसको एनर्जी दी होगी अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और फिर जाके हमें एक्चुअल में एक प्लेन देखने को मिला होगा जो कि कभी ना कभी उनका एक थॉट था, जो कि था ह्यूमन बीइंग्स कैन फ्लाई, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की हर एक क्रिएशन जो आप आज की डेट में देख रहे हो वो पहले किसी न किसी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक थॉट ही रही होगी, ठीक है। और जब उस थॉट को एनर्जी, अटेंशन, बिलीफ
और फोकस मिला, तब जाके वो फिजिकल एक्सपीरियंस में हमें देखने को मिला होगा, राइट। अब ये तो हो गई बाहर की क्रिएशंस जो कि हमें आसपास अपने दुनिया में देखने को मिलती हैं, पर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस यानी कि फोकस का ही जो प्रोसेस है वो सभी हमारी हम सबकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। मतलब आपका हर एक थॉट अपने आप में एक सीड होता है, राइट। आपका जो बिलीफ है वो उसके लिए वाटर का काम करता है, और आपका जो फोकस है वो उसके लिए सनलाइट का काम करता है। मतलब अगर आप किसी के बारे में फियर, डाउट के लैक वाली वाइब्रेशन रखते हो ना, आप इस वाइब्रेशन के साथ उस चीज पर फोकस करते हो, तो आप वही एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आप अपने थॉट को कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, तो आप अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पर कई बार लोग अब्राहम हिक्स से बोलते हैं कि अब्राहम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रियलिटी है तो हमारा इस पे फोकस होगा ही होगा, हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि जब तक तुम उस पर फोकस रखोगे, उसको अपनी एनर्जी देते रहोगे, तब तक आप उसे कभी चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। मतलब कहने का यह है कि आपके आसपास डजंट मैटर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको अपना फोकस वहां से हटाना होगा, है ना। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि लेकिन हमें सोसाइटी में हमने यही सीखा है कि यही हमारी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि सोसाइटी ने आपको ये तो सिखा दिया कि ये आपकी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन ये नहीं सिखाया है कि आप अपनी रियलिटी को खुद ही क्रिएट करते हो, राइट। यस, आपकी ये रियलिटी है, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद खुद को ये भी रिमाइंड कराओ कि अपनी दूसरी रियलिटी आप खुद ही क्रिएट करते हो, कर सकते हो। आज आपकी जो रियलिटी है वो रियलिटी इसीलिए है क्योंकि पास्ट के काफी टाइम से आपका फोकस उसी पे है, और अगर आप लगातार उसी पे फोकस रखोगे तो आप उसी को क्रिएट करोगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी कल के रियलिटी को चेंज करना है तो आपको आज का फोकस जो है अपनी करंट रियलिटी से हटाना पड़ेगा, अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी करंट रियलिटी में उलझे रहोगे, है ना, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है कि मान लीजिए मोबाइल फोन का जब इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है, अब अगर कोई इंसान यहीं पर जो है अटक जाए कि सिर्फ वायर वाला ही फोन हो सकता है, तो क्या मतलब कभी हमारे हाथ में स्मार्टफोन आता नहीं आता, है ना। उस टाइम पे जब सिर्फ वायर वाले जो फोन थे, जो लैंडलाइन वाले फोन थे, उस टाइम पे वही रियलिटी रही होगी, लेकिन किसी के तो मन में आई होगी ना ये वाला थॉट कि हमें जो है वायरलेस फोन चाहिए, हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जिसे हम अपने पॉकेट में रख के कहीं भी घूम सकें। उसने अपनी करंट रियलिटी यानी कि उस टाइम की जो रियलिटी थी कि हाँ लैंडलाइन फोन है, दैट इज ओके, बट मुझे इसको और बेटर करना, इसको और इम्प्रूव करना है, और उसने अपने इस थॉट पर काम किया होगा। अब यहाँ पर मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यस डेफिनेटली इन्वेंशन एक थॉट किसी एक इंसान के थ्रू नहीं होते, समटाइम होते भी है, बट किसी इन्वेंशन में बहुत सारे लोगों की एनर्जी रही होती है। बट यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अपनी करंट रियलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट करके, यानी कि लैंडलाइन वाले फोन की रियलिटी को एक्सेप्ट करके और मोबाइल फोन वाली जो थॉट था उस पर काम करना स्टार्ट किया होगा, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि आज हम सबके ही लाइफ में सबके पास अपने अपने पर्सनल फोन हैं, राइट। इसी तरीके से आपकी आज जो रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, आज की जो मेरी रियलिटी है वो मेरे पास्ट बिलीफ सिस्टम, मेरे पास्ट के फोकस का रिजल्ट है, लेकिन कल की रियलिटी मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं। अब वो क्या क्रिएट करनी है उसका टोटल कंट्रोल जो है वो आप ही के हाथ में है, राइट। जैसे मान लो अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि अब तो जॉब मिलनी मुश्किल है क्योंकि इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है, इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, तो वो अपने वाइब्रेशन में क्या कर रहा है, वो लैक को एक्टिवेट कर रहा है, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी फ्रीक्वेंसी पर और उस वैसे ही सिचुएशन उसको ला करके देगा जहां पर उसको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही
पर्सन क्या करे, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करे, आज की रियलिटी क्या है उसको इग्नोर करे, या तो उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ होता होगा, चल रही होगी, खराब इकोनॉमी होगी, लेकिन मुझे मिलेगी, है ना, यूनिवर्स मुझे राइट अपॉर्चुनिटी ला करके देगा। तो वो ऐसे में वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाउइंग मोड पर लेकर के जा रहा है, ठीक है। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन अलाउइंग मोड में होगी तो जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको अपनी लाइफ में खुद ब खुद आते हुए दिखेंगी नेचुरली। जो है उसकी लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो उसको जॉब ला करके देंगे, है ना, हो सकता है कोई उसको रेफर कर दे। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली कि आप अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट कर रहे हो। कैसे क्रिएट कर रहे हो, अपने फोकस के थ्रू क्रिएट कर रहे हो। अब आप अगर जिस चीज पे आपका फोकस होगा, जिस थॉट पर आपका फोकस होगा, जिस थॉट को आप बार बार एनर्जी दोगे, वही आप अपनी रियलिटी में क्रिएट करोगे, राइट। मतलब कहने का यह है कि हर एक मोमेंट आपके थॉट एक नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और हर बार जब आप कॉन्शियसली चूज करते हो ना कि आप किस फीलिंग में रहना चाहते हो, किस थॉट को अपनी एनर्जी देना चाहते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी को खुद ही लिख रहे होते हो, खुद ही क्रिएट कर रहे होते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ कि आपकी जो रियलिटी है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपने फोकस, अपनी एनर्जी के थ्रू, ठीक है। तो आप अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो अपने फोकस को शिफ्ट करो, अपने फोकस को चेंज करो, ताकि जिससे कि आपकी जो रियलिटी है वो भी चेंज हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।